नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं गणेश भगवान के उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगी, जिसमें विरोध की कथा है पिता से, युद्ध की कथा है पिता से, पिता के द्वारा उनका सिर कटना, फिर उनकी माता का क्रोधित होना, क्रोध से त्रिलोकी को बचाने के लिए पुनर्जीवित करना, हाथी के सिर को लगाकर गणेश जी को, और सर्वाध्यक्ष रूप में उनकी पूजित होना, और गणेश चतुर्थी में व्रत का महात्म्य सुनाऊंगी। और यह जो मैं सुनाऊंगी इसकी फलश्रुति है। फलश्रुति मतलब सुनने से सर्व मंगल सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कथा तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में सुनाऊंगी कि कल्प के भेद से तो वैसे गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले का है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया, उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। और एक समय की कथा है जो श्वेत कल्प की है, उस कथा को मैं सुनाने जा रही हूँ, जब शंकर जी ने उनका शिरश्छेदन किया था। वह कथा सुना रही हूँ मैं। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय बाद ही गणेश जी का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ? एक बार माता जी अपने जया विजया सखियों के साथ घूम रही थीं। तभी जया विजया ने कहा कि अनघे, शिव जी के तो अनेक गढ़ हैं, पराक्रमी गढ़ हैं, उनके द्वार पे खड़े रहते हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जा पाता, मिल पाता, और उनकी रक्षा करते हैं। वैसे ही हम लोगों के आपके भी कोई गढ़ होने चाहिए। तो उनकी बात सुन करके पार्वती माता कुछ ध्यान नहीं दी। समय बीता। एक समय वे अपने सखियों के साथ स्नानाघर में स्नान कर रही थीं। तभी बिना पूछे ही बेधड़क शिव जी पहुँच गए। उनको बहुत ही लज्जा महसूस हुआ, और तब अपने सखियों की बात उन्हें सही लगी, और फिर उन्होंने अपने मैल से सर्वलक्षण से संपन्न, शरीर के सभी सुंदर अंगों से विभूषित, विशाल, सर्वशोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी एक पुरुष का निर्माण किया। और पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र पहनाए, अनेक प्रकार के अलंकार और अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो, यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कहा। नमस्कार करके उन्होंने कहा कि मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर माँ पार्वती ने कहा, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज से मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी भी प्रकार हठ से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कहा। ऐसा कह करके माताजी ने उसे एक बड़ी सी लाठी, मजबूत, दृढ़ मजबूत लाठी दे दी, और उसके अपने पुत्र के रूप से हर्षित होकर अपने पुत्र के माथा को चूम ली। अब भगवान शिव को तो सब पता है, उनको तो पता रहता ही है। कौतुक की दृष्टि से वे चले गए घर अपने। तो देखते क्या हैं कि दरवाजे पर एक पुरुष पहरा दे रहा है, इनको जाने नहीं दे रहा है घर के अंदर। ये बार बार कह रहे हैं, हटो, ये मेरा ही घर है, मुझे जाने दो। बोला, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे आज्ञा दी गई है कि मैं किसी को घर के अंदर न जाने दूं। हट किए, लेकिन अपनी शक्ति और ज़बरदस्ती से गणेश भगवान ने शिव जी को घर में नहीं जाने दिया। तो शिव जी वापस आ गए और अपने स्थान पर बैठकर गणों को भेजा, जाके तो देखो कौन द्वार पर खड़ा है जो मुझे अपने घर ही नहीं जाने दे रहा है। गण भी गए, खूब उसको फटकार लगाई कि तुम कौन हो, तुम्हें एक क्षण में ही हम लोग नष्ट कर देंगे, हमें घर के अंदर जाने दो, यहाँ से हटो। तो गणेश जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा। अब तुम लोग क्यों यहाँ आओगे,
तुम क्यों इधर आने के लिए कलह कर रहे हो। और इस तरह डांट फटकार घुड़क करके गणेश जी ने गणों को भगा दिया। फिर वे सब शिव जी के पास गए तो शिव जी ने कहा, अब उनको लीला करनी थी तो उन्होंने कहा ज़बरदस्ती हटाओ। तो जब ये गण वापस आए ज़बरदस्ती हटाने के लिए तो गणेश जी ने उसी लाठी से इतना प्रहार किया जो अपनी माँ से उनको लाठी प्राप्त हुई थी कि सारे गण तितर बितर हो गए। रोते गाते फिर जा कर के शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी ने, और ये जब गणों को मार रहे थे तभी पार्वती माँ को कोलाहल सुनाई पड़ा। तो अपनी सखी को भेजा जाके पता करके आओ कि दरवाजे पर क्या कलह हो रहा है। तो दरवाजे पर जब उसने सुना कि गण ज़बरदस्ती आने की कोशिश कर रहे हैं और अपना गण नहीं आने दे रहा है, शिव के गण आने की कोशिश कर रहे हैं, तो पार्वती माँ बहुत प्रसन्न हुई, जाके आशीर्वाद दी, बोली बिल्कुल आने नहीं देना। और यह युद्ध जो है बहुत भयंकर रूप ले लिया। अंत में इस रूप युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु सब लोग आ गए, नारद मुनि आ गए और शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा, आप ही लोग जाके देखिए। तो जैसे ही ये लोग गए वैसे ही अपनी लाठी से पहले तो नारद भगवान का दाढ़ी पकड़ के गणेश जी लगे घुमाने, इधर उधर उखाड़ने थे तो अपनी जान बचा के भागे। फिर सबको मार और के इधर उधर भगाया। उसके पश्चात शिव जी जब देखे कि नारद जी को मारा, अन्य ऋषियों को मारा भगाया, तो बहुत क्रोधित हुए। ये अपने गणों को कार्तिकेय के संग इंद्र आदि भूत पिशाच और पीछे पीछे विष्णु जी भी अपने गण ले लिए, सब हो लिए, युद्ध करने चले गणेश जी के पास। गणेश जी ने हाथों में परिघ लिया और उसी परिघ से सबको मारने लगे। युद्ध का तो महाराज बड़ा ही विशद वर्णन है। अगर मैं विशद वर्णन सुनाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। संक्षिप्त में सुना रही हूँ कि उन्होंने अपने परिघ से सबको मार के तबाह कर दिया, सबको मतलब बलहीन कर दिया। और उस कोलाहल को सुन के जब पार्वती माँ फिर दोबारा दरवाजे पे आईं तो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अपनी 2 शक्तियाँ दी। एक शक्ति तो बिल्कुल काली पर्वत के समान थी और दूसरी शक्ति कई हाथों वाली महादेवी स्वयं थी। और जब ये विष्णु भगवान अपना आगे पहले विष्णु हुए, शिव जी से परामर्श किए, तो पहले शिव जी के पहले विष्णु जी ही युद्ध करने आए। तो विष्णु जी जब अपने चक्र वगैरह कुछ भी आयुध फेंकते, उसे जो है ये गणेश महाराज उसे चकनाचूर कर देते अपने परिघ से। और देवतागण जो थे, पिशाच इंद्रगण, जो भी आयुध फेंकते उसे तो ये दोनों जो शक्तियाँ थीं अपने मुख में डाल के चबा जाती। किसी का आयुध वहाँ नहीं दिखता था, चारों तरफ केवल गणेश भगवान का परिघ ही दिखता था। और किसी तरह के विचार विमर्श करने लगे विष्णु जी और जाके समझाने की कोशिश करने लगे गणेश भगवान को कि हट जाओ तुम दरवाजे से। तो उनकी बात न समझ करके उन पर ही गणेश भगवान ने परिघ का प्रहार किया, उन्हें भी तितर बितर कर दिया, वो भी हार के भाग गए। विष्णु भगवान भी उनकी मार खा के भाग गए और आके शिव जी से कहते क्या हैं कि मैंने बहुत युद्ध देखा लेकिन ऐसा युद्ध नहीं देखा, ऐसा बलशाली योद्धा नहीं देखा। इतना बात ही कर रहे थे, फिर से परिघ से गणेश भगवान ने उनको मारा। उसके बाद शिव जी ने अपने आयुधों से त्रिशूल उठाया तो त्रिशूल को अपने परिघ से काटा। और जब शिव जी आए युद्ध करने के लिए तो जो दोनों शक्तियाँ थी माता की, वो गणेश भगवान में ही समा गई और ये महापराक्रमी हो गए गणेश जी। शिव जी ने त्रिशूल चलाया, त्रिशूल काटा, 5 हाथ से जितने भी आयुध, सारंग और ये पिनाक वगैरह चलाए, सबको उन्होंने निष्प्रभ कर दिया और 5 हाथों में चोट लगा दी। बाद में उन्होंने उस मस्तक को काट दिया शिव जी ने। मस्तक के कट जाने पर अब नारद मुनि तो कलह प्रिय है ही हैं, कलह प्रिय क्या शिव जी के प्रिय, शिव जी के हिसाब से चलने वाले।
तो जैसे ही गणेश जी का सिर छेदन किए शिव जी, और सिरस छेदन होने के पश्चात उनके जितने गण थे, देवता थे, अप्सराएं थी, सब जो है जीत का गान करने लगे, वाद्य बजने लगे, उत्सव होने लगा। लेकिन धीरे से इधर नारद जी जाके सारा वृत्तांत पार्वती माँ से कहे और बोले कि तुम अपने मान से हटना नहीं, अपने हट से हटोगी तो तुम्हारी इज्जत जाएगी, बेइज्जती होगी। मतलब उनकी भाषा में कि तुम माननी ही बनी रहना, ये तो हमारी भाषा है। तो पार्वती माँ विलाप करने लगीं कि हाय मेरा पुत्र नहीं रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख को सह नहीं पा रही हूँ, अब मैं सबका नाश कर दूँगी। और उसके बाद इतनी क्रोधित हुई कि अनेकों अपने ही समान शक्तियों को उत्पन्न किया और सबको आज्ञा दी कि जो मिले उसे खा जाओ, नष्ट कर डालो, संपूर्ण त्रिलोकी को नष्ट कर दो। उनकी जितनी शक्तियाँ थीं उत्पात मचाने लगी, हाहाकार मच गया। सबने यही सोचा कि अभी तो ब्रह्मा का उम्र जो है बीती नहीं है, तो यह बीच में ही कैसे युग नष्ट हो रहा है। सबने आपस में विचार किया कि किसी न किसी तरह से माँ पार्वती के क्रोध को शांत किया जाए, लेकिन कि कोई भी उनके क्रोध के आगे जाना नहीं चाहता था। सब लोग डर गए और डर के मारे कोई जाना नहीं चाहता था। तो बाद में यही हुआ, नहीं सब लोग जा कर के माँ भगवती को मनाओ। सब मुनि देवतागण मिल कर के पार्वती के पास चले और कहने लगे कि हे जगदम्ब, हे माँ, आपको नमस्कार है, आप शिवा को नमस्कार है, आप चंडिका को नमस्कार है, आप कल्याणी को नमस्कार है। हे अम्बे, आप आदि शक्ति हैं, आप ही सर्वदा सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली तथा प्रलय करने वाली शक्ति हैं। हे देवेशी, आप प्रसन्न हो, शांत होइए, आपको नमस्कार है। आप क्रोध से सारा त्रैलोक्य आपके क्रोध से विकल हो रहा है। ऋषियों के इन स्तुति से पराम्बा को ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वे क्रोध से भरी चुपचाप देख रही हैं। सभी ऋषिगण बड़ी दीनता से व्याकुल हो अंबिका के सामने हाथ जोड़ करके फिर से विनती करने लगे। उन्होंने कहा कि हे माँ भगवती, हे चंडिका, प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार उनका वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गईं। करुणाद्र चित्त हो ऋषियों से कहने लगीं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो तो यह संहार रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब देवता को तो क्या जान छूटी, ऐसी खुशी मिली कि दौड़े दौड़े सब आए शिव जी के पास और कहा कि अब हम लोगों को ऐसा उद्योग करना चाहिए कि पुनर्जीवित हो जाए वह पार्वती का पुत्र। तो शिव जी ने कहा कि जाओ, कोई भी प्राणी मिले उत्तर दिशा में, उसका सिर काट के लाके गणेश जी के इनके गण जो है पार्वती के उसके सिर पे लगा दो। इन लोगों को एक दांत वाला हाथी मिला, उसी का सिर काट के ला करके गणेश जी के शरीर को पवित्र करके पूजा करके जोड़ दिया। और उसके पश्चात उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करते हुए मंत्र द्वारा अभिमंत्रित किया और उत्तम जल से शरीर पर गणेश पर छिड़का, गणेश के शरीर पर। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से जीवित हो गया और सोए हुए के बाद उठ बैठा। वह सुभग अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुखमंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी तथा मनोहर आकृति वाला था। इस तरह उस बालक को शिव जी ने पुनः जीवित किया। पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए, सबका दुख नष्ट हो गया। इसके बाद हर्ष से युक्त होकर सभी लोगों ने देवी को उसको दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई।
यह भाग यहीं पूर्ण होता है। दूसरा भाग मैं अगले बुधवार को सुनाऊंगी, जिसमें पार्वती माँ, शिव जी सब लोग पूजा करते हैं और गणेश चतुर्थी की पूजा का फल और कैसे पूजा की जाती है वह सब बताऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।